हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं महेंद्र रमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एलिवेटेड एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है 13 मार्च को 2022 में, यानी कि इसी साल, यानी कि अगले महीने में। समझ गए होंगे आप लोग। परीक्षा बहुत टाइम से, लंबे टाइम से ये परेशान कर रखी थी कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा। आप लोगों के सामने अब क्लियर हो गया है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो आ चुका है 13 मार्च 2022 को। तो आप लोग अवेयर हो जाइए अभी से ही। देखो, जानकारी दे दूं, 2020 में मार्च में एक नोटिफिकेशन आया था 1760 पदों के लिए हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी, यानी कि जुडिशियल जूनियर असिस्टेंट जेजे, यानी कि क्लर्क ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है ये। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आया था। आमतौर पर यह होता है कि ये वैकेंसी जब भी आती है तो लगभग 4 या 5 महीने में इसका पूरा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है, एग्जाम भी करवा ली जाती है, रिजल्ट भी आ जाता है, रिजल्ट के बाद में टाइपिंग भी करवा ली जाती है और पोस्टिंग भी कर देते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहता है एग्जाम का। लेकिन देखो, ऐसे टाइम पर वैकेंसी आई थी 2020 की बात है, और मार्च का टाइम था। उसी टाइम पर कोविड आ गया, तो आप लोगों से फॉर्म तो भरवा लिए गए, परंतु एग्जाम का कोई हिसाब किताब बैठा नहीं। तो आप लोग अभी इस चीज़ के लिए थोड़ा सा खुशी मनाने वाले मनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम से तैयारी करने का मौका मिला हुआ था आप लोगों को। तो हाईकोर्ट की वैकेंसी जो कि हर साल आती है, देखो 2 साल बाद में पेपर होने वाला है, तो सभी लोगों की तैयारी भी अच्छी है। आप लोगों को कम से कम समय में कैसे तैयारी करनी है वो आज आप लोगों को छोटा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि सब्जेक्ट क्या देखने हैं, सिलेबस क्या करना है आप लोगों को कवर। तो देखो, आप लोग जैसे ही नोटिफिकेशन में देखेंगे तो 3 ही सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। एक तो आएगा इंग्लिश, एक आएगा हिंदी, और तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आता है जीके। ध्यान रखना, जीके वाला जो पोर्शन है उसमें कहीं पर भी क्लियर नहीं किया हुआ कि भारत का है या राजस्थान का है। तो सिलेबस में आप लोग जब देखोगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंडिया जीके प्लस राजस्थान जीके दोनों तैयार करनी है। राजस्थान जीके में आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक देखना है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ सिलेबस के बारे में कि हिंदी इंग्लिश में क्या सिलेबस है। देखो, हिंदी और इंग्लिश का तो मैं बता दूंगा बाद में। नॉर्मली देखो, सबसे पहले तो क्या है, जनरल नॉलेज में क्या है, यानी कि जीके वाला जो पेपर होगा ना, उसमें सबसे पहले तो होगा करंट अफेयर्स। देखो बेटा, ध्यान रखना, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद में है ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ज्योग्राफी का मेन सब्जेक्ट है इसमें। ज्योग्राफी प्लस नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब प्राकृतिक संसाधन जो हो गए वो आ जाएगा। और थर्ड टॉपिक है इसी में जीके के अंदर, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो जीके आप लोग समझ गए होंगे कि इंडिया का ज्योग्राफी प्लस राजस्थान का ज्योग्राफी और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स कौन सा पढ़ना है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का और इंडिया का दोनों ही करंट अफेयर्स प्लस वर्ल्ड का। तो आप लोग देखो कि करंट अफेयर्स तो सारी इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इंडिया वाला तो ये हो गया। बात करते हैं इंग्लिश की और हिंदी की, कि इंग्लिश और हिंदी में अब क्या करें। देखो बेटा, अगर किसी को तैयारी करनी है, वैसे तो मैंने इंग्लिश के वीडियोस डाल रखे हैं, आप लोग उसमें देख सकते हैं यूट्यूब पर ही। हिंदी के भी मैं डाल दूंगा, लेकिन इतना सा टाइम बचा है कि सिर्फ आप लोगों के पास में फरवरी के ये 28 दिन है और मार्च की जो 15 तारीख है उसमें परीक्षा होनी है। तो आप 10 दिन वो मान के चलो, ऐसे करके लगभग आप लोगों के पास में 40 दिन के आसपास टाइम बचा है। इन 40 दिनों के अंदर तैयारी कैसे करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हिंदी इंग्लिश को जो टाइम देने लगे हो ना, उसमें 1-1 2-2 घंटे का टाइम के अलावा आप लोगों को ये इंक्रीज़ करना है टाइम, कम से कम 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्टों को देने हैं। 2 घंटे हिंदी को, 2 घंटे इंग्लिश को, 2 घंटे जीके को। जीके को ज़्यादा टाइम थोड़ा और देना पड़ेगा। तीसरी चीज़, नंबर कहाँ से स्कोर करें हम। नंबर कहाँ से स्कोर करने हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक टॉपिक है आप लोगों के, जैसे कि याद करने की, जो आप लोग बचपन से पढ़ते हैं, जैसे कि विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थक शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये टॉपिक क्या होता है कि अपन शुरू से ही पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, लगभग कक्षा 4 से ही शुरू हो गया था। मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह आप लोग सब पढ़े हुए हो। तो ये चीज़ें ऐसी है कि इनको अगर रोज़ शाम को एक सप्लीमेंट के रूप में लेंगे ना, तब भी ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आप रोज़ शाम को इन चीज़ों को पढ़ो, मतलब जब भी आप लोगों को कोई माइंड फ्रेश करने की काम हो
दिन भर पढ़ाई करो और जब भी माइंड फ्रेश करना हो लोकोक्ति मुहावरे उठा लो, ठीक है। इनसे थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है और याद भी इजीली हो जाती है। इंग्लिश के अंदर आप लोग रोज कम से कम 20-20, 30-30 शब्दों को याद करेंगे तो एक महीने में कम से कम आप 500 के समथिंग वोकैब तैयार कर लोगे। तो अभी इतना कोई टाइम खराब हुआ नहीं है, आप लोग चाहो तो एक महीने में इस वैकेंसी को क्रैक कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को 3 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, कहीं पर भी मैथ नहीं है, कहीं पर रीजनिंग नहीं है, ना कोई साइंस है। 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और जीके। बड़ी आसानी से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। कितने क्वेश्चंस आएंगे? क्वेश्चंस होंगे बेटा ईच सेक्शन 50 क्वेश्चंस, यानी कि 3 सेक्शन होंगे A, B, C। ए में क्या होगा? ए के अंदर होगा जैसे कि इंग्लिश वाला पार्ट, तो 50 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का होगा। समझ गए आप इस बात को? एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। दूसरी बात, हिंदी के भी 50 प्रश्न होंगे, वो भी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। और जीके भी 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर के आपके 3 सेक्शंस हो गए, यानी कि 300 नंबर का टोटल पेपर आप लोगों का होना है। दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग बेटा आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपको पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। ये सबसे बड़ी बात है इस वैकेंसी की कि अगर कोई क्वेश्चन तुक्के में भी आपको लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकता है तो उसको टिक करके आना है। डेफिनेटली आप छोड़ के नहीं आएंगे किसी भी प्रश्न को। 150 क्वेश्चन पूरे करने हैं, इसका मतलब यह है कि जो पहले आता है उसको फटाफट से कर लेना है और जो नहीं आता है उसको बाद के लिए छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी 19-20 दिमाग में चल रहा है तो उसको टिक कर लो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है। बाकी आप लोगों को तैयारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी मेरे साथ में ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, जो मेरे संपर्क में है, जो आस पड़ोस के हैं मेरे, वो लोग मेरे से आके डायरेक्ट कोचिंग भी ले सकते हैं। किस प्रकार से कोचिंग का टाइमिंग से मैं बता देता हूँ। सुबह भी मैं 3 घंटे की क्लास लेता हूँ और दोपहर में, यानी कि दोपहर में 3 बजे से लेकर के और शाम को 6 बजे तक 3 घंटे की मैं स्पेशल सिर्फ हाईकोर्ट LDC की क्लासेस दे रहा हूँ। तो आप लोग समझना, जिसको भी ज्वाइन करना है मैं कम से कम फीस में आप लोगों का या हाईकोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिन विद्यार्थियों को तैयारी करनी है और इस हाईकोर्ट LDC का पेपर क्रैक करना है, डेफिनेटली आप लोग मेहनत करो। मैं आप लोगों के साथ में मेहनत करूंगा और इस वैकेंसी को क्रैक करेंगे। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा ना, तो एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन के बाद में एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट भी इसका जल्दी आता है। फिर होता है आप लोगों का 100 नंबर का टाइपिंग टेस्ट। तो जो विद्यार्थी एवरेज तैयारी पर हैं अभी, आज ही टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर ले। मैं श्योरिटी देता हूं कि टाइपिंग क्लासेस जो ज्वाइन कर लेगा और एवरेज पेपर भी निकालेगा, उसको टाइपिंग के लिए कॉल करेंगे, क्योंकि 15 गुना बुलाएंगे इसमें। एग्ज़ाम पास कर लोगे ना आप, जैसे कि आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है शायद कि 135 तो चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, और 120 के आसपास कुछ ऐसा है ST SC के लिए। हाँ, 120 ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, और 135 आपके किसका है, जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो ये पासिंग मार्क्स से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पासिंग मार्क्स से कुछ भी नहीं होना है। लगभग 180 नंबर के आसपास 300 में से अगर आपका स्कोर जा रहा है तो आपको डेफिनेटली टाइपिंग की क्लासेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए आज ही। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इसका रिटन पेपर मैं आप लोगों का क्लियर करवाऊंगा, लेकिन बस मैं जो कहूँगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को अच्छे से। सिलेबस आपको समझ में आ गया कि 3 ही पेपर होंगे, 3 ही मतलब पेपर तो एक ही होगा लेकिन उसमें 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शनों में सब्जेक्ट भी आपको पता चल गया। एक तो इंग्लिश का होना है, एक हिंदी का होना है, एक जीके का होना है। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी बात, वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। ध्यान रखना, हाईकोर्ट की जॉब बहुत अच्छी प्रोफाइल की नौकरी होती है। तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं और जिनका अभी तक कहीं पे, जैसे कि पटवारी की वैकेंसी है, आप लोगों को पता चला अपने कोचिंग से, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स काफ़ी सारे सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वापस से ये कहीं ना कहीं कोर्ट के दायरे में आएंगे कि वैकेंसी वापस से कोर्ट में जाने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे कि रीट में कितना घपला हुआ है, रीट के पेपर आउट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई इसके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं चल रही है। आप समझ रहे हो ना कि किस प्रकार से राजस्थान का मुश्किलों से तो पेपर होता है, और अब जब पेपर हो रहा है तो आप लोग समझना, ये हाईकोर्ट LDC का पेपर अगर लिया जा रहा है तो जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइनिंग मिलने की पूरी संभावना है। तो जो विद्यार्थियों की तैयारी आधे से ज़्यादा हो चुकी है तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें आपको लग जाओ। लगभग 1 महीने का टाइम है, मेरे से आकर के मिलो। मैं आप लोगों को
पहले ही मेरा नंबर वगैरह जो है इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डायरेक्ट किसी भी प्रकार की हेल्प मेरी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ठीक है। सिर्फ 1 महीने की बात है, अच्छे से तैयारी कर लो। कम से कम फीस में मैं आप लोगों को ऑफलाइन भी स्टडी करवाऊंगा, बाकी ऑनलाइन तो वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। तो आप लोग जुड़े रहना बिल्कुल हाई कोर्ट LDC के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इतना ही मुझे आप लोगों को संदेश देना था। बाकी और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही है, SSC 10+2 के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसका भी भर लो। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो का मतलब आप बनाने का मेरा मानस हुआ था। तो आप लोग मेरी जानकारी को समझ पाए होंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं जल्दी। आप लोगों को ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी मोड में ज्वाइन करना हो आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। आप लोग बस ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाओ और अपने नौकरी लग करके और मेरा और अपने घर वालों का नाम रोशन करो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।